हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित के वर्कशीट के मांग 43 से 44 पर कार्य करेंगे। यह जो वर्कशीट है 2023-24 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से अभ्यास पुस्तिका आपके विद्यालय में दी गई है, जिसे आप आपके विद्यालय से प्राप्त कर इन वर्कशीटों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, इसमें हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 43 प्रकार करेंगे, जिसकी गतिविधि का नाम है बार बार जोड़कर गुणनफल ज्ञात करना। एक अवधारणा है बार बार जोड़ के द्वारा गुणा। वर्कशीट करने से पहले संबंधित गतिविधि को करना आवश्यक है। तो हम गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो निर्देश है उसको हम अवलोकन कर लेते हैं। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। बच्चों, हम देखेंगे बच्चे बीज या कंकड़ लेकर के 2-2 या 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 के समूह बना कर रखें और बारी बारी से किसी एक समूह को लेकर उन्हें मिलाएं। मिलाते हुए बोलते भी जाए कि 2 1 बार, 2 2 बार, 2 10 बार, इस तरह से बोलते जाएं। बच्चे यह ध्यान दें कि जोड़ में किसी एक संख्या में दूसरी फिर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, जबकि इस प्रकार के जोड़ में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है। इस तरह जोड़ और गुणा का सहसंबंध स्थापित करें। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे बीज या कंकड़ एकत्रित है, तो गुणित गुणज गुणक बराबर गुणनफल। देखिए यहाँ पर एक बीज 2 बार है, यहाँ पर लिखेंगे 2 बीज, 2 गुणित 2 बराबर 4। यहाँ 3 बीज है तो 3 बार लिखेंगे 2 को हम, तो 2 गुणित 2 धन 2। तो हम इनको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी धन था। और इसके बाद देखेंगे हम 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार हम 2 लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, 5 बार हमको 2 को लिखना है। तो हम देखेंगे 2 धन 2 धन 2 धन 2, ऐसे 5 बार लिखेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे हम 1 गुणित 2, यहाँ पर गुणा है, तो 1 गुणित 2, 2 एकम 2, तो इसको देखिए आप 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 5 बार जोड़े तो उसको 10 हो गए। अब 10 को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ 2 बार कितने बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है। तो 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ गुणा और जोड़ दोनों हमें सवाल इस तरह से समझना है। तो 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, 2 का 5 बार लिखना है और 2 गुणा 5 कर देने हैं तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरह हम कंचे और बीज और कंकड़ आदि लेकर के 3 के 4 के 5 आदि के समूह बना करके गुणा की गतिविधि को करना है। इस कार्य के लिए शिक्षक, मेंटर और पालक जो है बच्चों की मदद करेंगे। अब आइए हम हल करते हैं कि बार बार जोड़ने के रूप में गुणा को समझिए, समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे हम यहाँ पर धन के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप 2 गुणित 5 बराबर है 5 का गुणा 2, या 5 धन 5 बराबर 10 हो जाता है। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर 5 गुणित 15 है, तो 5 गुणा 15 बराबर है 5 का गुणा 15 का गुणा 5 गुना है, तो हम क्या करेंगे 15 को 5 बार लिखेंगे, तो 15 धन 15 धन 15 धन 15
धन 15। अब इनको जोड़ देंगे, 15 धन 30 और 15 45 और 15 60 और 15 75, तो टोटल कितना हो जाएगा 75। इस प्रकार हम बराबर बराबर को इसमें गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ 6 गुणित 20 बराबर है। अब 6 गुणित 20, तो 6 का हम 20 में गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका आपको जोड़ भी आना चाहिए हमारे पास में, तो 20 धन 20 धन 20 धन 20 धन 20, ऐसे 6 बार लिखेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो 120 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर है 7 गुणित 8 बराबर का है, तो क्या है 56। यहाँ 56 का हम 8, यहाँ 56 हो जाएगा टोटल। तो हम कितने बार लिखेंगे इसको, 7 को 8 को 7 बार लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। इस तरह हम इनको जोड़ और गुणा जो है हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप, दूसरा सवाल है, बताओ कि ये कितने गुना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताना हमको कि 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9। अब 9 को कितने बार लिखा गया, 8 बार लिखा गया। तो हम 9 को 8 बार लिखा गया है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। ऐसे भी 72 आ जाएगा, और 8 को हम 9 से गुणा कर देंगे तो भी 72 आ जाएगा। इस तरह हम जोड़ के भी सवाल को सीखेंगे और गुणा के भी सवाल को सीखेंगे। इस तरह हम देखिए 4 को कितने बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4। तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 चौक 24। तो यहाँ इन सबको 4 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 6 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 6 चौक 24, 24 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर 8 धन 8 धन 8, 4 बार 8 को जोड़ा गया है तो 8 चौक 32 हो जाता है। सब जोड़ने के बाद में गुणा करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर पूरे जितने भी सवाल हैं इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर 3 धन 3 धन 3 9 हो गए, धन 3 12 हो गए। अब इसी को गुणा के रूप में लिखेंगे तो 4 गुणित 3 का कर देंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ 30 अगला है, 30 धन 30 धन 30, 30 को कितने बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएंगे। अब यहाँ हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 30 गुणित 5 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो इसको, इस सवाल से हमें जो है जोड़ और गुणा दोनों सीखने के लिए मिल जाता। अब यहाँ देखिए आप 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7, ऐसे कितने बार है, 9 बार है। अब 9 बार 7 को जोड़ेंगे तो हम 63 हो जाएगा, तो 7 गुणित 9 कर देंगे यहाँ तो 63 हो जाएगा। इस तरह से हम गुणा और जोड़ के सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 धन 12 धन 12 धन 12, 12 को कितने बार जोड़ा गया है, 7 बार जोड़ा गया है, और 12 सत्ते 84 हो जाता है। गुणा में भी देखेंगे और जोड़ में भी देखेंगे तो इतना योग आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम 10 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6, कितने बार, 4 बार, कितना हो गया, 24 हो गया। तो 6 चौक या 4 गुणित 6 कर देंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 धन 10 धन 10, ऐसे 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 4 गुणित 10 लिख देंगे, 10 4 दहम 40। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, ऐसे 7 बार, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। गुणा के रूप में लिखेंगे, 7 गुणित 2 कर देंगे, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 6 धन 6 धन 6 धन 6, कितने बार, 10 बार, 6 दहम 60, और 10 गुणित 6 तो भी 60 आएगा। तो इस तरह हम इन सवालों को जोड़ और गुणा के लिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए आओ करें और सीखे, वर्कशीट क्रमांक 44 है। गतिविधि का नाम है बार बार जोड़कर गुणनफल ज्ञात करना, उपावधारणा बार बार जोड़ के द्वारा गुणा। अब यहाँ देखिए आप समझिए, इसको देखिए समझिए और खाली स्थान में संख्या लिखिए। अब यहाँ देखिए आप कितने हैं, इसमें बीज के दाने मान लो रखे हुए थे, कितने, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। अब इसको क्या करेंगे हम, 3 धन 3 को जोड़ेंगे, 3 धन 3 को जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा के रूप में हम इसको करेंगे तो कितने हैं यहाँ पर,
बॉक्स है, 2 बॉक्स है जिसमें 3-3 बीज रखे हैं। तो अब हम देखेंगे कितने बॉक्स हैं, 1 और 2। तो 2 में कितने कितने है संख्या है, 3-3 है। तो 2 गुणित 3 कर देंगे, 2 3 6। इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4। अब 4 बॉक्स है इसमें, या 4 वृत्त है इसमें, या बॉक्स कह सकते हैं। समझिए और लिखिए और खाली स्थान में भरिए। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे 1 में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। तो हम कितने बार जोड़ेंगे, 3 को 4 बार जोड़ेंगे। 3 धन 3 6, 3 9, 3 12। अब इसी को हम गुणा के रूप में करेंगे तो कितने बार है, 1 2 3 4। अब 4 जो बॉक्स है तो कितने कितने हैं इसमें, 3 है। 4 गुणित 3 हो जाएगा, 4 3 12 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 है। अब तीनों में 3 है तो 3 धन 3 धन 3 बार जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसी को हम गुणा के रूप में देखेंगे, 3 कितने बार है, 3 बार। 3 गुणित 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह हम बहुत आसानी से इस सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न इसमें दूसरा है कि बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में लिखिए। अब जैसे बार बार जोड़ेंगे तो उसको गुणा के रूप में लिखेंगे। 4 धन 4 धन 4 कितने बार है, 4 बार है। कितना है, 4 है। तो 4 गुणित 4 लिख देंगे। इसी तरह 8 धन 8 धन 8 कितने बार है, 3 बार है। तो 3 गुणित 8 लिख देंगे। इसके बाद 9 धन 9 कितने बार है, 2 बार है। तो 2 गुणित 9 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 10 धन 10 धन 10 धन 10 कितने बार है, 5 बार है। तो 5 गुणित 10 लिख देंगे। गुणा के रूप में लिखना हमको। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 5 कितने बार है, 7 बार। 5 गुणित 7 कर देंगे यहाँ। इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न तीसरा। इसमें क्या है, गुणा को बार बार जोड़ के रूप में लिखना है। अब यहाँ गुणा है, अभी हमने जोड़ को गुणा के रूप में लिखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा को जोड़ के रूप में लिखेंगे। तो 5 गुणित 3 कितना हो जाता है। तो 5 को हम या 3 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। 1 3 धन 3 धन 3 धन 3 कितने बार लिखेंगे, 3 को 5 बार लिखेंगे। इसी तरह 4 गुणित 4 है, 4 को हम 4 बार लिखेंगे। 4 धन 4 धन 4 धन 4। तो इनको जोड़ का निशान, इसमें 4 धन का निशान है। 4 बार जोड़ेंगे 4 को। अब यहाँ है 7 गुणित 8 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को 8 बार लिखेंगे। 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 ऐसे 8 बार लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 8 गुणित 5 है। तो 8 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो 8 धन 8 धन 8 धन 8 5 बार लिखेंगे। यहाँ है 2 गुणित 3। तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 धन 2। तो इस तरह से हम गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और जोड़ को गुणा के रूप में, इस तरह हम दोनों विधियों से गुणा और जोड़ को समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 44 और 43 हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 45 और 46 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।